आप जब फर्स्ट टाइम गए जेल में तो ऐसा क्या कैसे हुआ आपका वेलकम वहां पे? मतलब क्योंकि क्या होता है कोई ऐसे जाता है, क्योंकि आपने एक तरफ कहा है कि आपने डिनाई किया है कि वो हत्याकांड में आप शामिल नहीं थे, लेकिन फिर जब आप जेल जाते हैं तो लोग कैसे क्या देखते हुआ हैं? कि मैं जब जिस दिन मैं गया जेल, जो फर्स्ट डे था मेरा, तो अधिकतर जो है शाम को ही एंट्री होती है जेल के अंदर। ठीक है, कोई तो कारण उसका? बस कारण क्या, एक्चुअली क्या है, जब पुलिस जो है वो आफ्टर लंच जो है उसको कोर्ट में पेश करेगी, तो 3 बजे के आसपास पेश करेगी, फिर कागज की लिखा पढ़ी होगी, मतलब 5 बज जाते हैं, ठीक चार है। पाँच फिर वो जेल तक जाने जाने में मतलब शाम के 6-7 बज जाते हैं। ठीक है। तो शाम को ही फिर अधिकतर जो है वो जेल में एंट्री होती है नए लोगों की। तो जेल का सिस्टम तब अभी भी उससे मिलता जुलता ही है। तो ये था कि जो आपकी नाम राशि है, मतलब जिस अल्फ़ाबेट से आपका नाम स्टार्ट होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी जेल तय होती थी। ओके। हाँ, जो तिहाड़ जेल है, तिहाड़ जेल क्या है कि वो कोई सिंगल जेल नहीं है, उसका नाम तिहाड़ है, बट उसके अंदर 8 जेलें हैं। ठीक है। सेंट्रल जेल नंबर 1, जेल नंबर 2, जेल नंबर 3, नंबर वाइज जेल है। तो जो एस राशि के लोग हैं, जो कि मेरा नाम शेर सिंह राणा है, तो उनके लिए जेल नंबर 1 थी, सेंट्रल जेल नंबर 1। तो उसी में मैं गया था। तो उसकी जो हाई सिक्योरिटी वार्ड है, तो उसमें जो है फर्स्ट डे ही उन्होंने मुझे उसमें शिफ्ट कर दिया था। ठीक है। तो अब क्या है कि क्योंकि मैं 14 दिन के रिमांड से वहाँ गया था, तो कपड़े वगैरह पूरे गंदे हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे तो आपको नहाने का या किसी तरह का कोई सहूलियत मिलेगी नहीं रिमांड के दौरान। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा, तो नेक्स्ट डे जो है, अब जब तक आपके घर के लोग या कोई रिलेटिव या कोई भी मिलने के लिए नहीं आएगा, तो आपके पास जो है कुछ होगा नहीं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट डे, अच्छा मैं चाय नहीं पीता, मैंने लाइफ में कभी चाय नहीं पी। तो क्या हुआ कि सुबह सुबह 6 बजे जेल में चाय और 2 ब्रेड पीस मिलते हैं। तो जब फर्स्ट डे में उठा, तो एक जो पूरा ब्लॉक था उसमें एक ही बंदा था। मेरी सेफ्टी के लिए उन्होंने पूरे ब्लॉक में अकेले मुझे रखा था, और एक और था उसमें पहले। क्योंकि हाई प्रोफाइल केस में आप थे हाँ, हाई इसलिए। प्रोफाइल केस था। तो फिर सुबह सुबह जब मैं उठा, तो वो आया मेरे पास, कहने लगा कि चाय पी लीजिए। मैंने कहा भाई चाय तो नहीं मैं पीता। तो कहने लगा कि नहीं नहीं पी लो, फिर कुछ मिलेगा नहीं, फिर खाना ही मिलेगा सीधा दिन में। तो मैंने कहा भाई वो ठीक है, बट मैं तो कभी चाय नहीं पी लाइफ में। तो उसने कहा राणा जी, अगर नहीं पी तो अपनी आदत को बदल लो। तो कहने लगे कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो सब आपके तरह ही होते हैं, और शुरू में चाय नहीं पीते, लेकिन थोड़े दिन के बाद जो है वो यहाँ पर चरस भी पीते हुए पीने लगते हैं। जी। तो मैंने कहा चलो भाई, अगर ऐसा टाइम आएगा तो तब देखेंगे, बट आज तो मैं कंट्रोल कर ही सकता हूँ एटलीस्ट, तो अभी तो नहीं मैं पीऊँगा। तो फिर मैं इतने साल जेल में रहा, तो हमने कभी नहीं पी चाय। कभी तो नहीं पी? नहीं, मैंने आज भी नहीं पी, बाहर आने के बाद भी नहीं पी, लाइफ में नहीं पी पर कभी। जब कोई नया कैदी आता है तो बाकी कैदी उसको परेशान करते हैं, फिल्मों में कैसे दिखाया जाता है, तो वैसा भी आपके साथ भी हुआ था क्या, कैसे? देखो ऐसा होता भी है, और ऐसा सबके साथ नहीं होता। तो मेरे साथ नहीं हुआ, मतलब ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि क्या नहीं कारण होता। ऐसा था कि एक बड़े केस में आप आए हो तो लोग डर भी रहे हैं आपसे, ऐसा भी था क्या? थोड़ा थोड़ा ऐसा भी होता है। और क्या होता है कि जेल में भी ग्रुप्स हैं, है ना, जेल में भी विचारधारा है। जैसे कि हाई रिस्क वार्ड है, उसके अंदर 3 वैरायटीज आपको मिलेंगी। ठीक है। एक तो होंगे जो टेररिस्ट एक्टिविटी केसेस में होंगे, तो उनका सबका अपना ग्रुप है एक, है ना। और फिर उस टेररिस्ट एक्टिविटी ग्रुप में भी अलग अलग लोग हैं। मान लीजिए कोई कश्मीरी आतंकवादी है, कोई जैसे अभी इंडियन मुजाहिदीन का चला था, तो वो लड़के अधिकतर उसमें जो है आईएम वाले बिहार के, और अपना ये महाराष्ट्र के और केरला साइड के लड़के थे। तो मान लीजिए अब उनका, उनके ग्रुप का कोई बंदा आया, तो वो उसको अपने साथ ले लेंगे। और एक जो है जो थोड़े मतलब माफिया टाइप के लोग हैं, वो लोग भी रहते हैं, तो उनके ग्रुप का या उनके कोई पक्ष के ग्रुप का बंदा आया तो वो उसको अपने साथ रख लेते हैं। अब क्या है कि मैं एकदम न्यूट्रल पर्सन था, ना मेरा किसी माफिया से मतलब, ना मेरा किसी टेररिस्ट
व्यक्ति से मतलब, तो मुझे क्योंकि मेरा किसी से कोई मतलब नहीं था, तो मुझे ऐसा किसी ने परेशान भी नहीं किया। और फिर थोड़े दिन के बाद तो सब क्योंकि एक साथ ही बैठते हैं खाते हैं, तो फिर जो है कोई मतलब इस तरह की बात रहती नहीं है आपस में।